नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जीवन बीमा की महत्वपूर्ण टर्म, पेड अप पॉलिसी, पेड अप सम एश्योर्ड और उसकी कैलकुलेशन के बारे में बताया जाएगा, जिसे समझना सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेहद जरूरी होता है। जैसे कि पॉलिसी सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन, उसके फायदे और नुकसानों के बारे में हम अपनी अलग अलग वीडियोज में पहले ही बता चुके हैं, जिन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या चैनल में वीडियोज में जाकर भी देख सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण टर्म को उदाहरण सहित काफी सरल भाषा में समझने के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पेड अप पॉलिसी। पेड अप पॉलिसी से हमारा तात्पर्य पॉलिसी का प्रीमियम ना भरते हुए भी घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को चालू रखने से है। जब किसी पॉलिसी का प्रीमियम उस पर मिलने वाले अतिरिक्त ग्रेस पीरियड में भी जमा नहीं किया जाता, तो वह पॉलिसी स्वतः ही पेड अप पॉलिसी में बदल जाती है। यह नियम उसी पॉलिसी पर लागू होता है जिससे सरेंडर किया जा सकता हो, अर्थात जिस पॉलिसी के लैप्स होने से पहले कम से कम 2 या 3 साल तक उसका प्रीमियम जमा किया गया हो। लैप्स होने के बाद इस तरह की पेड अप पॉलिसी को IRDA द्वारा निर्धारित समय सीमा, जो कि वर्तमान में 5 वर्ष है, के अंदर बकाया और लेट फी आदि का भुगतान कर वापस चालू भी कराया जा सकता है, जिसे पॉलिसी रिवाइवल कहा जाता है। और यदि किसी लैप्स्ड पॉलिसी को निर्धारित समय सीमा के अंदर ना रिवाइवल कराया जाए और ना सरेंडर, तो ऐसी पॉलिसी सभी एडजस्टेड फायदों के साथ मैच्योरिटी तक चलती रहती है। पेड अप पॉलिसी में पेड प्रीमियम के हिसाब से सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी अमाउंट भी कम हो जाता है। इस प्रकार पॉलिसी नए सम एश्योर्ड के साथ चालू रहती है, जिसे पेड अप सम एश्योर्ड कहा जाता है। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि मैच्योरिटी तक प्रीमियम पे न करने पर पेड अप पॉलिसी में सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी किस हिसाब से कम होती है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो आइए उदाहरण सहित इसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि प्रत्येक पॉलिसी का एक फिक्स सम एश्योर्ड होता है, जिससे पता चलता है कि पॉलिसी कितने अमाउंट की है। दूसरी तरफ अगर पेड अप सम एश्योर्ड की बात की जाए, तो यह पेड अप पॉलिसी का नया सम एश्योर्ड होता है। पॉलिसी होल्डर द्वारा पे किए गए प्रीमियम के अनुसार ही नए सम एश्योर्ड अर्थात पेड अप सम एश्योर्ड की गणना की जाती है। पेड अप सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन के लिए आसान सा फॉर्मूला है, पेड अप सम एश्योर्ड इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड इंटू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल। इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से अपनी लैप्स्ड पॉलिसी का पेड अप सम एश्योर्ड निकाल सकते हैं। पेड अप सम एश्योर्ड निकालने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बेसिक सम एश्योर्ड अर्थात बॉन्ड में लिखा पॉलिसी का वास्तविक सम एश्योर्ड, नंबर ऑफ प्रीमियम पेड अर्थात पॉलिसी अवधि में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली किसी प्रकार भी भुगतान किए गए कुल प्रीमियम की संख्या। इसे निकालने के लिए उस पॉलिसी में साल में जितनी बार प्रीमियम पे करना होता है, उसे कुल जितने साल तक प्रीमियम का भुगतान किया गया उससे गुणा कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल अर्थात पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान कुल कितनी बार प्रीमियम भरना है। इसे निकालने के लिए एक साल में जितनी बार प्रीमियम पे करना होता है, उसे पॉलिसी टर्म अर्थात जितने साल की पॉलिसी हो उससे गुणा कर लेते हैं। अब इसे एक उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। माना कि 5 लाख सम एश्योर्ड और 21 साल की टर्म वाली किसी पॉलिसी को हाफ ईयरली मोड में प्रीमियम पे करते हुए 4 साल तक चलाया गया हो, तो उसका पेड अप सम एश्योर्ड बताए गए फॉर्मूले अनुसार इस प्रकार निकलेगा, पेड अप सम एश्योर्ड इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड इंटू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पेएबल प्रीमियम। यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है और 4 साल में हाफ ईयरली के हिसाब से कुल 8 बार प्रीमियम भुगतान किया गया है, इसलिए नंबर ऑफ पेड प्रीमियम 4 इंटू 2 8 होगा। और पॉलिसी टर्म के 21 वर्षों में हाफ ईयरली के हिसाब से कुल 42 बार प्रीमियम पे करना है, तो नंबर ऑफ पेएबल प्रीमियम 42 होगा। इस प्रकार 4 वर्ष प्रीमियम भुगतान करने के बाद 5 लाख सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी पर आगे प्रीमियम न भरने पर भी मैच्योरिटी तक 95,238 रुपए का पेड अप सम एश्योर्ड रहेगा। अगर मैच्योरिटी से पहले पेड अप पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो गई, तो उसके नॉमिनी को डेथ पर पेड अप सम एश्योर्ड प्लस बोनस की राशि मिलेगी, अर्थात 95,238 प्लस बोनस। यहाँ पर अगर बोनस की बात की जाए तो जितने साल पॉलिसी चली होती है उसी हिसाब से बोनस की कैलकुलेशन होती है, अर्थात जितने ज्यादा वर्ष पॉलिसी चलेगी उतना ज्यादा अधिक बोनस बनता है। और अगर मैच्योरिटी की बात की जाए तो मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर को पेड अप सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है, अर्थात 95,238 प्लस बोनस। इस प्रकार पॉलिसी सरेंडर करने के स्थान पर पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी के रूप में भी बिना पूरा प्रीमियम भरे मैच्योरिटी तक चलाया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और पॉलिसी सरेंडर पर फैसला लेने से पहले आप पेड अप पॉलिसी की कैलकुलेशन कर सभी फायदे नुकसान की सोचते हुए सही फैसला लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें,
मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने और लाइक करने के लिए धन्यवाद।